एक बार की बात है। एक शहर में एक परिवार रहता था। वह बहुत अमीर नहीं थे पर उनमें बहुत प्यार था। कुछ दिनों बाद उसके लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी सलोनी नाम की एक लड़की से हुई थी। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसे समझाया, सलोनी, दोस्ती बराबरी वालों से करनी चाहिए। तुम्हें हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा? वह अपने पति से ही झगड़ा करने लगती है और बोलती है, अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे बाहर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही हो। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सलोनी की दोस्त शिल्पा घर आई। उसने सलोनी के बारे में पूछा। उसने बताया सलोनी पार्टी में गई है। उसने सलोनी की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही है? तब सलोनी की सास ने सारी बात बताई कि किस तरह सलोनी बार बार नए कपड़े और गहने की मांग करती है। वह शिल्पा से पूछती है, जरूरी क्या है, रोटी या दिखावा? शिल्पा ने कहा, जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को यह बात समझनी होगी। वह कैसे? शिल्पा की सास ने पूछा। शिल्पा ने कहा, अब बस आप देखते जाए। शिल्पा ने अपने जितने भी नए कपड़े थे सलोनी के घर लाकर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर अपने घर ले गई। कुछ देर बाद सलोनी घर वापस आई। नए कपड़े और गहने देखकर वह बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, माँ जी ये नए कपड़े और गहने किसके हैं? उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ली। कुछ देर बाद जब वह रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब है। राशन के डब्बे में गहने थे। उसने अपनी सास से पूछा, यह सब क्या है? घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वो सब बेचकर ही तो तेरे लिए नए कपड़े और गहने लाए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल के पहन। सलोनी बोली, लेकिन गहने से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सलोनी की दोस्त शिल्पा भी आ गई। शिल्पा बोली, पहले तुम्हारी सास ने तुम्हें समझाया तब तुम नहीं समझी, इसलिए हमने ये सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम भी नौकरी क्यों नहीं कर लेती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सलोनी को समझ आया कि वह कितना गलत कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वह सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें दिखावे और फिजूल खर्ची से बचकर जरूरी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और भी ऐसे ही दिलचस्प और मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।